तो आपके अपोनेंट ने शूट करा है और आप फ्रंट हेडलॉक सिस्टम में यहाँ पे शुरू हो गया हो। शोल्डर है उसके सर के पीछे जाएगा, उसके नेक के पीछे डाउनवर्ड्स प्रेशर डाल रहा है। मेरे जो चिन स्ट्रैप है उसके चिन को लिटरली पकड़ रहा है और मैं अपने शोल्डर को डाउनवर्ड प्रेशर पुल कर रहा हूँ। मेरा गोल है यहाँ पे ट्राइसेप ग्रिप भी पकड़ना, राइट। तो अगर मेरा ओपोनेंट हाथ फॉरवर्ड करता है, एक्सटेंड करता है मेरे लेग्स को पकड़ने के लिए, तो यहाँ से हमारा काटागिटामी सिस्टम शुरू होता है। जब अपोनेंट का एल्बो उसके आर्मपिट के लाइन से आगे आ रहा है, एक बार उसका आर्मपिट के लाइन से आगे आ गया, हमारा फर्स्ट चोक जो हम अटेम्प्ट करेंगे होगा फ्रंट काटागिटामी। यहाँ पे मैं अपने हैंड्स को ज्वाइन करूंगा, जैसे मैंने अपने रील में बताया। मैं उसके फोरआर्म को अक्रॉस ले जाऊंगा और मैं ट्राइपॉड करूंगा यहाँ पे। तो मेरे एल्बोज एक साथ पुल कर रहे हैं, कभी कभी मेरा पूर्ण यहाँ पे टैप कर लेगा, मेरे को टैप मिलेगा यहाँ पे, राइट। बट कभी कभी आपका अपोनेंट क्या करेगा, वो रोल करेगा। तो एज सून एज आई गो हियर, सेबेस्टियन रोल करता है और हम यहाँ साइडवेज पोजीशन में लैंड करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, आपको मेक श्योर करना है कि उसका जो आर्म है हमेशा साइडवेज है। अगर उसका आर्म ओपन अप करता है, सो इफ यू ओपन अप एग्जैक्टली, यहाँ पे दूसरे चोक्स अनलॉक होते हैं, गिलिटीन्स अनलॉक होंगे, हाईएस्ट गिलिटीन अनलॉक होगा। बट हमारा एनाकोंडा चला गया, वही एनाकोंडा चाहिए यहाँ पे या काटागिटामी चाहिए यहाँ पे। हम गेबल ग्रिप रखेंगे, फोर आर्म उसके आर्म के क्रॉस रखेंगे। जब आप हाथ स्लाइड अप कर रहे हो तो उसके लैट की तरफ जाना है, आपको उसकी शोल्डर को पकड़ना है। यहाँ से मैं हाथ स्लाइड अप कर रहा हूँ, सेबेस्टियन इज लुकिंग फॉर माई हैंड्स, और मैं उसके शोल्डर को पकड़ रहा हूँ। वंस मैंने उसके शोल्डर को पकड़ लिया है, मैं अपने लेग्स उसकी तरफ वॉक करूंगा और अपने चेस्ट को ओपन अप करूंगा। मेरी जो चेस्ट ओपनिंग है उसके सर को उसके चेस्ट की तरफ क्रंच कर रही है। तो सेबेस्टियन स्टार्ट काउंटिंग 1, 2 एग्जैक्टली। यहाँ पे मेरा गोल है अपने चेस्ट को एक्सपैंड करना उसके सर के पीछे, और उसके जैसे उसके काउंटिंग में वॉइस कट हुई थी या उसकी ब्रेथ कट हुई थी, सेम इफेक्ट लाना। इतना मैं वॉक कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे टैप मिल रहा है, क्योंकि मेरे चेस्ट ओपनिंग से और मेरे वॉकिंग से उसके चिन उसके चेस्ट पे कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मेरे अपोनेंट के हाथ, लेट्स से इफ माय अपोनेंट इज ट्राइंग टू ओपन दिस एल्बो अप, तो यहाँ पे ओपन अप करने की कोशिश कर रहा है, मैं अब अपने लेग्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने हैमस्ट्रिंग को यूज़ करूँगा उसके आर्म को कवर करने के लिए, एंड सेम फिनिश एज बिफोर। हाथ मेरा स्लाइड करेगा, मेरे बाइसेप को पकड़ेगा और मैं उसके शोल्डर को पकड़ूंगा, उसके टॉप शोल्डर को। फ्रंट हेडलॉक यहाँ पे। अगर मेरे अपोनेंट का एल्बो उसके आर्मपिट के आगे है, तभी मैं फ्रंट काटागिटामी अटैक करूँगा। रोल थ्रू, ऊपर ब्रिज एंड साइड बेस पोजिशन। साइड बेस पोजिशन में ही रहना है हमें, यहाँ पे फ्लैट एंड अप नहीं करना। फ्लैट एंड अप करेंगे तो अपने एल्बो को ओपन कर सकते हैं। एग्जैक्टली साइड बेस करेंगे। इफ ही डिसाइड्स टू ओपन हिज एल्बो, माय फोरआर्म इज बिहाइंड द एल्बो। मेरा फोरआर्म एल्बो के पीछे है अभी। यहाँ से मेरा हाथ स्लाइड अप करेगा उसके शोल्डर की तरफ, और मैं अपने खुद के बाइसेप को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे मेरा इनसाइड ग्रिप है, यहाँ पे बाइसेप पे ग्रिप है। बाइसेप पे ग्रिप करने के बाद उसकी शोल्डर को पकड़ूंगा एंड मैं वॉक इन कर रहा हूँ उसकी तरफ और अपने चेस्ट को ओपन कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करोगे मेरे हिप्स भी मैट से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे उसके सर की तरफ, और जहाँ पे मेरे को टैप मिल रहा है। तो आपके अपोनेंट का हाथ यहाँ पे आगे आ गया है। आपको अब रोल के लिए नहीं जाना है। आपको कंफर्टेबल लगता है पीछे बैठने में, या फिर आपको लगता है कि अब मैं रोल के लिए जाऊँगा तो सेबेस्टियन स्पैज आउट कर लेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट, या सेबेस्टियन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसकी जगह मैं अपनी नी उसके एल्बो के पीछे ला रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से मैं ऑलमोस्ट अपने फुट को उसके हिप के पास ला रहा हूँ। इधर मेरा जो दूसरा लेग है उसके फार हिप को ढूंढ रहा है, जिसका दूर है हिप, राइट। यहाँ पे यहाँ से मैं अपनी ग्रिप ले रहा हूँ, मेरा नी उसके एल्बो के पीछे जा रहा है, और अगर आप नोटिस करेंगे मेरी हील उसके फार हिप पे जा रहा है। यहाँ पे मेरे हाथ की जो ग्रिप्स हैं वो भी सेम ही रह रही हैं, बट मेरा नी असिस्ट कर रहा है उसके आर्म को क्रॉस जाने के लिए। अगर आप जितना डीप ग्रिप ले सकते हो उतना बेटर होगा आपके लिए। और सेम गेबल ग्रिप ही है मेरे पे। ग्रिप लेने के बाद मैं अपने एल्बो को अपनी तरफ ही पुल करता हूँ और मेरे को टैप मिलता है। मैं दूसरे साइड से यहाँ पे स्लाइड इन करूँगा, मेरा फुट इसके हिप को ढूंढेगा और उसके फार हिप को। यहाँ से मैं अपने एल्बो को अपनी तरफ ही पुल कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हूँ और मेरे को टैप मिल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर मेरे अपोनेंट को मैं फ्रंट काटागिटामी में डाल रहा हूँ और वो रोल थ्रू करे जा रहा है बार बार, और मैं स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसे फिनिश कैसे करूँ। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था, अगर मेरे अपोनेंट का एल्बो पीछे जा रहा है तो गिलेटिन्स ओपन हो रहे हैं, अगर मेरे अपोनेंट का एल्बो आगे जा रहा है तो एनाकोंडास ओपन हो रहे हैं, या काटागिटामी ओपन हो रहा है। हम काटागिटामी से शुरू करेंगे, बट मेरा हाथ रिस्ट उसके आर्मपिट के पीछे से उसके शोल्डर के सामने आ जाएगा, तो हम शोल्डर के पीछे होंगे और मिड रोल हमें स्विच करना है। तो यहाँ पे मैं रोल के लिए जा रहा हूँ और मेरा अपोनेंट भी रोल करने जा रहा है, बट उसके रोल को अब स्टॉप करने के लिए मेरा रिस्ट उसके शोल्डर के सामने जाएगा और मैं अपने खुद के एल्बो को पकड़ूंगा। अब यहाँ पे मैं वॉक इन करके फिनिश कर सकता हूँ। सेबेस्टियन एल्बो ओपन कर रहा है यहाँ पे, मैं सेम अपने लेग को इन्वॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे
और फिर अपने एल्बो को यहाँ से अपने हिप की तरफ खींच सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे हूँ और अपने हिप की तरफ एल्बो को खींच रहा हूँ और पूरे टाइम मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरा जो आर्म है उसके नेक को ब्लॉक कर रहा है हर एक साइड से। यहाँ से रोल थ्रू के लिए जा रहा हूँ, सेबेस्टियन रोल थ्रू करे जा रहा है और मेरे को स्टॉप करना है। अगर उसका हाथ ओपन हुआ मैं सेम चीज़ करूँगा एंड अगर सेम इफ हिज एल्बो ओपन्स अप टू मच मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ थोड़ा सा या फिर मैं पीछे जा सकता हूँ थोड़ा सा, बस अपने हैमस्ट्रिंग को ऊपर लाने के लिए। एक बार मेरा हैमस्ट्रिंग ऊपर आ गया, मेरा मेन गोल है अब उसके अपने रिस्ट को उसके शोल्डर के सामने लाना। एक बार मेरे रिस्ट उसके शोल्डर के सामने आ गई, मैं आराम से अपने एल्बो को पकड़ सकता हूँ एंड मैं वॉक इन करके फिनिश कर सकता हूँ। कभी कभी जब आप सीटेड कार्डियोटामी ट्राई कर रहे होते हैं तो आपका अपोनेंट ट्राइपॉड करेगा और पूरा वेट आपके ऊपर ले आएगा। उसके ट्राइपॉड करने से उसकी बैक एक्सपोज हो रही है। ऐसा कैसे आप अभी देखेंगे कि मैं यहाँ पे सिट बैक कर रहा हूँ, वो ट्राइपॉड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस आ गया अपना हुक डालने के लिए, बॉटम लेग हुक की तरह जाएगा अंदर। मैं फार आर्म को कप कर सकता हूँ एल्बो डीप और मेरा अब ये फार अंडर हुक बन गया है। अब मेरा गोल है मेन फार हुक डालना अपने पैर से और मैं उसके बैक पे हूँ। बैक अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और डाउट्स है या और क्वेश्चंस है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।